हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स बचे हुए हैं निमसेट एग्ज़ाम में, तो आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया 3-4 महीने का। तो आज हम लोग निमसेट 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली वेक्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीक से काफ़ी स्टूडेंट्स के ईमेल और मैसेजेस आ रहे थे, तो नेक्स्ट मंथ से कुछ लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, जो वीक में 2 लाइव क्लासेस रहेंगी मैथ्स की, और एक रीजनिंग की भी लाइव क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर निमसेट 2021 के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे। वेक्टर के क्वेश्चन, वेक्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। वेक्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इनको हम लाइव क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 इसकी एनालिसिस करते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइम निमसेट हुआ था 2008 में, जिसको सूरत कल ने कंडक्ट कराया था, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए थे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन 2009 में इसके क्वेश्चंस आए हैं 3। देन 2010 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 2 क्वेश्चंस आए हैं, कम हो गए थे क्वेश्चन, लेकिन ऑन एन एवरेज देखोगे 5 to 6 क्वेश्चंस रहते ही हैं हर साल। देन निमसेट 2011 में इसके 4 क्वेश्चंस आए हैं। ये एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक आइडिया लग जाता है। 12 में इसके 5 क्वेश्चंस हैं। देन निमसेट 2013 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड 14 में इसके 6 क्वेश्चंस आए हैं। 15 में इसके 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं 8। एंड 16 में 2016 निमसेट में 6 क्वेश्चंस पूछे गए। काफ़ी बड़ा वेटेज रहता है वेक्टर्स का एवरी ईयर। देन 2017 में देख रहे हो 6 क्वेश्चंस हैं। 2018 में 4 क्वेश्चंस आए हैं। 2019 में भी 4 क्वेश्चंस हैं। और लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर रायपुर ने पेपर बनाया था, तो 2020 में 8 क्वेश्चंस हैं और 2021 में भी 7 क्वेश्चंस हैं। तो ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हो हर ईयर 6 क्वेश्चंस का एवरेज आता है वेक्टर से। और वेक्टर में मेनली जो पूछा जाता है, तुम्हारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन, ट्रायंगल लॉ, डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और अगर 6 क्वेश्चन आए हैं तो 5 क्वेश्चंस बहुत इजीली करे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2021 के क्वेश्चन से। और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं 2008 से लेकर के 2020 तक के, इसके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन। इसके लिए एक फोल्डर पड़ा है निमसेट ट्रैक करके, इसमें सारे ही टॉपिक्स के तुम लोगों को टॉपिक वाइज, ईयर वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसको देखने से काफ़ी एक आइडिया लग जाता है कि निमसेट में किस कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस फोल्डर में तुम्हें जितने भी टॉपिक मैथ्स के आए हैं, चाहे वो वेक्टर हो, प्रोबेबिलिटी हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, क्वाड्रेटिक हो, एवरी टॉपिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चन तुम्हें सारे मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। और क्या एनालिसिस रही है, किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी 2020 तक। और 2021 के लिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और फर्दर भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे तुम लोगों के लिए, जिससे एक आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेट ए का 6 क्वेश्चन था। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी रिलेटिव टू ओ मीन्स ओरिजिन, मतलब पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में होते हैं, ये दोनों पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। देन द मीडियन थ्रू ओ ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सपोज दिस इज ओरिजिन, दिस इज ए, ओ ए वेक्टर दे रखा है, ओ बी वेक्टर दे रखा है, ए और बी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, सी का नहीं दे रखा है।
ओ ए पोजिशन वेक्टर तुम्हें दे रखा है, दैट इज i माइनस 4j प्लस 3k। ओ बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, हमें इसका मीडियन बताना है। मीडियन थ्रू ओ मतलब सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला देंगे। मिड पॉइंट ये हो गया, मींस ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ये मिड पॉइंट है तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला, और पोजीशन वेक्टर में ही सेक्शन फॉर्मूला लगता है। तो ओ एम आ जाएगा हमारा ओ ए प्लस ओ बी डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज माइनस 2j प्लस 2k डिवाइड बाई 2, मीन्स ओ एम वेक्टर आ गया माइनस जे प्लस के। ओ एम वेक्टर इज माइनस जे प्लस के। बी इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, और निमसेट में एवरेज क्वेश्चंस ही आते हैं, और जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे गए हैं आज तक निमसेट में वो जेई मेंस और एआई ट्रिपल ई के लास्ट ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो 5 to 6 क्वेश्चन में अगर 6 क्वेश्चन है तो 5 तुम आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था सेट ए का, इसको देखते हैं। A is a vector I plus j, B is a vector 2i minus k, then the point of intersection of these two lines, ये दो लाइंस दे रखी हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखते हैं, पहली जो लाइन है दैट इज R क्रॉस A इज इक्वल टू B क्रॉस A। इसको एक साइड ले आते हैं, R क्रॉस A माइनस B क्रॉस A इज इक्वल टू 0। यहां से R माइनस बी कॉमन ले लूं, क्रॉस A इज इक्वल टू 0। और दो वेक्टर्स का क्रॉस अगर 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, मींस R माइनस बी इज पैरेलल टू A, और R माइनस बी अगर पैरेलल है A के, तो दिस इंप्लाइज R माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा A, मींस R इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। लैम्डा इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट जो वेरी कर सकता है। इसी तरह से हम दूसरी स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इसको इधर ले आते हैं, आर क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, मीन्स आर माइनस ए क्रॉस B is equal to 0, means R minus A parallel to B vector, means R is equal to R minus A is equal to mu B, means R is equal to A plus mu B। B plus लैम्डा है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यहां पे A और B की वैल्यू रख देंगे। तो B है तुम्हारा 2i माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स A है i प्लस जे। ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, यहां पे A की वैल्यू रख दो, i प्लस जे प्लस म्यू टाइम्स B इज 2i माइनस के। और दोनों स्ट्रेट लाइन, R जो होता है उसमें जनरल पोजीशन वेक्टर होता है, दोनों स्ट्रेट लाइन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सिंपली इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 2i माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस जे इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस म्यू टाइम्स 2i माइनस के। आई कैप के कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे, जे कैप के कंपेयर कराएंगे। यहां पे आई कैप का आ रहा है 2 एंड दिस इज लैम्डा, यहां पे लैम्डा, यहां पे क्या आ रहा है 1 प्लस 2 म्यू। चेक कर लो। तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू।
अब जे कैप के कंपेयर करा लो, जे कैप के कंपेयर कराएंगे तो लैम्डा, जे कैप का आ रहा है लैम्डा, और इधर जे कैप का क्या आ रहा है 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 मिल गया। लैम्डा को 1 रख दो यहां पे, हेंस म्यू इज ऑल्सो 1। अब के कैप का भी कंपेयर कराना जरूरी है, के कैप का देखो -1, और इधर क्या आ रहा है -म्यू, तो यहां से भी वेरीफाई हो रहा है कि म्यू की वैल्यू 1 आ रही है, तो वेरीफाई हो गया, लैम्डा भी 1 म्यू भी 1। तो अब किसी भी एक में रख करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। लैम्डा भी 1 है, म्यू भी 1 है, तो यहीं पे रख दो लैम्डा 1 म्यू 1, तो लैम्डा 1 म्यू 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2i माइनस के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप, सो दिस इज 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप सिंपली। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, लेकिन सारे ही क्वेश्चन इजी नहीं आ जाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है। पहला वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री पे बेस्ड था, और ये जो क्वेश्चन की स्टैटिस्टिक्स हमने बताई थी, ये तो प्योर वेक्टर के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा हर साल 2021 को छोड़ दिया जाए तो हर साल प्योर ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन हर साल पूछे गए, जिसमें अगर हम वेक्टर से सॉल्व करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। मतलब वो 2 क्वेश्चन तुम और ऐड कर सकते हो वेक्टर सेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ 3 वेक्टर्स ai प्लस जे प्लस के, आई प्लस बी जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस सी के आर कोप्लेनर, तो आई होप ये चीज पढ़ी होगी। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट होता है। फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट लिख लो a11, सेकेंड के कोफिशिएंट लिख लो 1b1, थर्ड के लिख लो 11c, और उसका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 आता है। अब डिटर्मिनेंट में कई सारे डिटर्मिनेंट हैं एज अ स्टैंडर्ड जो हमें याद होने चाहिए। जैसे ये इसका एक वीडियो तुम लोगों को मिल जाएगा INPS क्लासेस की प्लेलिस्ट में, डिटर्मिनेंट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। वो अभी हम फिर से लिखा देते हैं, लेकिन वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो एक बार। उसमें काफ़ी हमने उसको एक्सप्लेन भी करा है। तो ये सारे जो डिटर्मिनेंट हैं इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, तभी टाइम सेव हो सकता है। और निमसेट में तुम्हें पता है 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी कुछ याद होना चाहिए। ये एज अ डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू हमें याद होती है, दिस इज़ 1। सॉल्व किया जा सकता है लेकिन वो लेंदी होगा, तो नेक्स्ट टाइम से डिटर्मिनेंट याद कर लो और उस वीडियो को भी ढूंढ लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह के काफ़ी सारे डिटर्मिनेंट हैं जिससे हमारे कैलकुलेशन काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। कुछ डिटर्मिनेंट हम लिखवा दे रहे हैं तुम लोगों को फिर से, तो देखो ध्यान से। फर्स्ट डिटर्मिनेंट है 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। इसकी वैल्यू आती है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसको नोट कर लो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही इटसेल्फ 2-3 मिनट ले लेगा। तो ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है जो हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है ABC, ABC a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, सॉरी BC CA AB। ये भी काफ़ी जगह मिलता है, कोऑर्डिनेट में, वेक्टर में, हर जगह तुम्हें डिटर्मिनेंट नज़र आएगा। इसी का दूसरा फॉर्म है 111 ABC, 111 AB, सॉरी a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। ये डिटर्मिनेंट भी हमें याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू जो आती है a माइनस बी, बी माइनस सी। तो निमसेट ऐसा एग्जाम है जिसमें काफ़ी चीज़ें तुम लोगों को याद होनी चाहिए, तभी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। तो ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, बाकी लोगों को याद होते हैं तो तुम्हें भी याद होने चाहिए।
अगर सीरियसली एग्ज़ाम दे रहे हो। इसी तरह के करीब 12 डिटर्मिनेंट होते हैं टोटल, जो बार बार अपेयर होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और डिटर्मिनेंट है, और सब एबीसी में सिमेट्रिकल है। ये भी काफी बार तुम्हें देखेगा, एबीसी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। देन फोर्थ, 1 1 1 एबीसी, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। इसकी वैल्यू आती है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये थोड़ा गलत हो गया था, इसकी वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसको सही कर लेना। देन एक और काफी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, साइक्लिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, साइक्लिक ऑर्डर में होता है। दैट इज ए बी सी, बी सी ए बी, एंड दिस इज माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ये इसकी वैल्यू आती, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, और जैसा हमने बताया इसका एक ऑलरेडी वीडियो है, उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये सब स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट हैं, करीब 12 डिटर्मिनेंट हैं, इनकी वैल्यू हमें श्योरली याद होनी चाहिए। तो ये वाला डिटर्मिनेंट भी नेक्स्ट टाइम से याद रखना। निमसेट में कई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वही इटसेल्फ रिपीट हो जाते हैं, और इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे थोड़ा लेंदी हो जाता है या अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री, ठीक है। ये जो डेटा है ये है मॉड बी इज इक्वल टू 2 मॉड ए, अल्फा नहीं है, दिस इज 2 मॉड ए। एग्जाम में कई सारी चीजें मिसप्रिंट होती हैं, हो सकता है, तो अपना कॉमन सेंस लगा के चीजें सही करनी होती हैं। एंड दीज 2 वेक्टर्स आर राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0। सो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस एक्स बी डॉट ए माइनस एक्स बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लो, दिस इज एक्स माइनस 1 ए डॉट बी, बी डॉट ए डॉट बी के बराबर होता है। बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर होता है, जैसे ही वेक्टर पढ़ा है तो ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। तो मॉड बी की वैल्यू हम 2 मॉड ए यहां पे रख देते हैं, एंड बाय द वे दिस इज ए डॉट बी, एंड ए डॉट बी क्या आता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120, मतलब कॉस 120। मॉड बी का स्क्वायर मतलब 4 मॉड ए का स्क्वायर। एंड नाउ ये मॉड ए स्क्वायर, ये 4 मॉड ए स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर कॉमन ले लो। सो दिस इज 1 माइनस 4x, एंड कॉस 120 हमें पता होना चाहिए, कॉस 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये माइनस साइन 30 बनेगा, एंड माइनस साइन 30 इज माइनस हाफ। सो दिस इज प्लस एक्स माइनस 1 मॉड ए, मॉड बी की जगह फिर से तुम 2 मॉड ए रख दो, एंड कॉस 120 इज माइनस हाफ इज इक्वल टू 0।
ओके, सो दिस इज 1 माइनस 4x मॉड ए का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, 2n हाफ, माइनस x माइनस 1 मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो मॉड ए का स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये आ रहा है 1 माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मॉड ए स्क्वायर तो 0 नहीं होगा, इट मींस ये वैल्यू 0 आएगी, और ये वैल्यू आ क्या रही है 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 2/5। दिस इज द आंसर। तो सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस करी जाए तो पूरा निकाला जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट तो हैंडल कर ही सकते हैं स्टूडेंट। तो x की वैल्यू 2/5, डी इज द आंसर, इट्स आंसर इज डी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेक्टर का, दिस इज द क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर किसी ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आते ही तुम्हें याद आता है फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का, हाफ ए क्रॉस बी। ए और बी कोटर्मिनस वेक्टर्स होते हैं। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, 3 के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ए बी सी। So this is O, OA, OB and OC। तीनों वर्सेस के पोजीशन वेक्टर हैं। OA दे रखा है तुम्हें 3i प्लस j, OB दे रखा है 5i प्लस 2j प्लस k, एंड OC दे रखा है i माइनस 2j प्लस 3k। तीनों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर पढ़ा है तो किसी भी एक वेक्टर से अवे जाने वाले 2 वेक्टर निकाल लो, कोई भी निकाल सकते हो, AC एंड AB। तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं AC एंड AB। तो पहले हम वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं AC। AC वेक्टर आई होप पता है, AC वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस 2i कैप, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3j कैप एंड प्लस 3k कैप। एंड नाउ AB वेक्टर निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, AB वेक्टर आ जाएगा दिस माइनस दिस, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो 2 वेक्टर ऐसे निकाले जाते हैं जो एक ही पॉइंट से अवे जा रहे हो, AB एंड AC। तो अब इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी हाफ मॉड AB क्रॉस AC। ठीक है, AB ये वेक्टर दे रखा है, AC ये वेक्टर दे रखा है। क्रॉस निकालने का तरीका आई होप पता होगा लोगों को, ij k कैप, A के सारे कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज लिख देते हैं, फिर AC के सारे डायरेक्शन रेशियोज लिख दो। तो पहले हम निकालेंगे AB क्रॉस AC, i कैप 3 प्लस 3 6i कैप आ जाएगा, माइनस j कैप, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 6 प्लस 2 8 प्लस k कैप, इसको हाइड कर लो, माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। सो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 4 का स्क्वायर 16, दैट इज अंडर रूट 116। ठीक है, एंड अंडर रूट 116 कैन बी रिटन एज 4 इंटू
4 इंटू 29 मीन्स 2√29, कैलकुलेशन करके खुद देखना पड़ेगा। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज 2√29, 2 कैंसिल कर दिया, √29। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो बहुत ट्रिकी हो, लेकिन हाँ कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इट्स आंसर इज √29, सिंपल। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और जितने भी निमसेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे बुकिश ही होते हैं, बुक में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस तो जेई मेंस और एआई ट्रिपल ई के रिपीटेड होते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन E1 एक वेक्टर दे रखा है, I प्लस जे प्लस के, 1 1 1 का मतलब ये हुआ। E2 इज अ वेक्टर I प्लस जे माइनस के कैप। देन E1 इज 2a प्लस बी, E2 इज a प्लस 2b। a और b के बीच का एंगल निकालना है, इसका मतलब हमें a और b इंडिविजुअल चाहिए। These are two equations। हम कर ये रहे हैं, दो वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2e2, सो दिस विल बिकम 2a1, 2a प्लस 4b। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इट, e1 माइनस 2e2 इज माइनस 3b। तो b क्या आ जाएगा, b इज, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 2e2 माइनस e1 डिवाइड बाई 3, दिस इज अवर b। ये हमारा b आ चुका है, और b उठा के किसी भी एक इक्वेशन रख दें, लेट से e1 में रख दें तो a आ जाएगा। तो रख के देख लेते हैं, b की वैल्यू e1 में रख देते हैं। e1 इज ट्वाइस a प्लस b, ये 2 नहीं होगा, टू ए। तो सो 2a इज, थोड़ा कैलकुलेशन है, 3e1 माइनस 2e2 प्लस e1 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज 4e1 माइनस 2e2 डिवाइड बाई 3। सो यहां से a मिल जाएगा हमें 2 से डिवाइड करने पे, दैट इज 2e1 माइनस e2 डिवाइड बाई 3, सिंपल। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो a आ गया एंड b आ गया, a एंड b हमें मिल गए। अब यहां पे हम e1 और e2 की वैल्यू रख के a और b निकाल लेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट से हम उसका एंगल निकाल सकते हैं। तो a 2e1 माइनस e2 डिवाइड बाई 3, तो a कैलकुलेट करते हैं पहले हम। a इज 2e1, 2e1 इज i प्लस जे प्लस के। तो देख रहे होगे कैलकुलेशन है, लेकिन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है कैलकुलेशन में, लेकिन काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। e2 इज i प्लस जे माइनस के डिवाइड बाय 3। तो 2i माइनस आई कैप, 2j माइनस जे कैप, 2k प्लस के 3k कैप डिवाइड बाई 3। फिर b 2e2 माइनस e1 डिवाइड बाई 3, 2e2, e2 इज i प्लस जे माइनस के माइनस e1 i प्लस जे
प्लस के डिवाइड बाई 3, 2i माइनस आई इज आई कैप, 2j माइनस j इज j कैप, माइनस 2k माइनस k इज माइनस 3k कैप डिवाइड बाई 3। तो ये दो वेक्टर्स मिल गए, b वेक्टर एंड a वेक्टर। तो कैलकुलेशन ऑब्वियसली थोड़ा है, पेशेंस रख के करना पड़ेगा। अब इसके बीच का एंगल बताना है हमें, तो आई थिंक एंगल के लिए क्या निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है मॉड ए डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो इन दोनों वेक्टर्स का हमें डॉट लेना होगा, तो इसका डॉट लेंगे तो 1/9 तो बाहर आएगा ही ऑब्वियसली, 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, 3 इंटू -3 -9 डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 9, 1/3 बाहर कर लो मैग्नीट्यूड के लिए, इसका मैग्नीट्यूड भी वही आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 9, इसका भी 1/3 बाहर कर लो। तो ये 9 यहां पे भी आ रहा है, 9 ऊपर भी आ रहा है, तो ऊपर देखो ये क्या बच रहा है, -7 एंड 9 10 रूट 11, तो दिस इज 11, रूट 11 इंटू रूट 11 11। सो दिस इज फाइनली कॉस थीटा इज -7/11, हेंस थीटा इज cos इनवर्स -7/11। दिस इज अवर आंसर। तो कैलकुलेशन था, लेकिन अगर कैलकुलेशन में एफिशिएंट हो तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। इट्स आंसर इज ए, इसका आंसर ए है। तो कंसेप्ट वाइज कहीं ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपली दो वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना था, उससे ए और बी आ गए और फर्दर हमें उनके बीच का एंगल निकालना था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। तो ये भी क्वेश्चन 21 का ही है, सारे ही क्वेश्चन 21 के हैं। ए एंड बी आर दीज टू वेक्टर्स, सी इज थर्ड वेक्टर। ए वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए एंड सी, एक वेक्टर है जो कि इन प्लेन ऑफ ए एंड सी है। तो आई होप ये शायद पढ़ा होगा, एक वेक्टर लेना है इन प्लेन ऑफ ए एंड सी, तो हम इस तरह से ले सकते हैं, जिसका प्रोजेक्शन, हुज प्रोजेक्शन ऑन बी इज 1/√6, मतलब जिसका प्रोजेक्शन 1/√6 है। किस पे लेना है, आर का प्रोजेक्शन बी पे लेना है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आर का डॉट बी से लेते हैं, और जिस पे भी प्रोजेक्शन लिया जाता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, मॉड बी से डिवाइड कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर, आर इज ए plus lambda times c, so this is 2 plus lambda I cap, 1 plus lambda j cap, 2 minus 2 lambda k cap। ठीक है, this is our r and b से इसका डॉट लेना है, b is I minus j plus 2k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले तो, मॉड बी का, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6। दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ रूट बी। सो आर डॉट बी क्या होगा, आर इज दिस एंड बी इज दिस। तो आर डॉट बी हम निकालते हैं, तो दैट इज 2 लैम्डा प्लस 2, फिर -1 प्लस लैम्डा, फिर 2 टाइम्स 2 माइनस 2 लैम्डा, और मॉड बी इज √6, तो √6 कैंसिल हो गया। अब ऊपर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम लोग। सो लैम्डा प्लस 2, 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 -1 माइनस लैम्डा प्लस 4 -4 लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया। This is 6, 6 - 1 5, 5 - 1 7, 7 - 1 9, 9 - 1 11, 11 - 1 12, 12 - 1 14, 14 - 1 16, 16 - 1 18, 18 - 1 19, 19 - 1 21, 21 - 1 22, 22 - 1 23, 23 - 1 24, 24 - 1 25, 25 - 1 26, 26 - 1 27, 27 - 1 28, 28 - 1 29, 29 - 1 30, 30 - 1 31, 31 - 1 32, 32 - 1 33, 33 - 1 34, 34 - 1 35, 35 - 1 36, 36 - 1 37, 37 - 1 38, 38 - 1 39, 39 - 1 40, 40 - 1 41, 41 - 1 42, 42 - 1 43, 43 - 1 44, 44 - 1 45, 45 - 1 46, 46 - 1 47, 47 - 1 48, 48 - 1 49, 49 - 1 50, 50 - 1 55, 55 - 1 60, 60 - 1 70, 70 -
and this is again minus 5 lambda. चेक कर लो, lambda lambda cancel, this is 6 minus 1 5, and now 5 lambda is equal to 4. I think कहीं calculation कुछ, this is lambda plus 2 minus 1 plus lambda 2 times, this is 4 minus 4 lambda, and यहाँ पे आई थिंक ये जो मिस्टेक है ये 5 लैम्डा नहीं है, क्योंकि लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो चुका है, दिस लैम्डा, तो दिस इज माइनस 4 लैम्डा, दिस इज माइनस 4 लैम्डा. सो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1. लैम्डा 1 है एंड लैम्डा 1 है, तो यहां पे रख दो लैम्डा की वैल्यू 1, तो आर वेक्टर आ जाएगा जो पूछा गया है. सो लैम्डा को 1 रखो तो 3i कैप प्लस 2j कैप, एंड यहां पे लैम्डा को 1 रखोगे गायब हो जाएगा, तो 2i कैप 3i कैप प्लस 2j कैप. बी इज द आंसर. तो आई होप वेक्टर के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस टाइप के हैं, और लास्ट ईयर्स के सारे ही क्वेश्चन तुम्हें INPS के चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके निमसेट ट्रिक नाम के. और आगे भी इसी तरह से सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, तो इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम लोग 2021 निमसेट एग्जाम की. एंड जैसा कि हमने बताया फर्दर कुछ लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी जिसमें ये सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करे जाएंगे.